आज हम सालार जंग म्यूज़ियम जो हैदराबाद में स्थित है उसके बारे में बच्चों थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नेशनल म्यूज़ियम ऑफ दिल्ली के बाद में ये एक बहुत वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूज़ियम माना जाता है। और हैदराबाद में यह म्यूसी नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और यहाँ पर डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स एंड द पेंटिंग्स, carved paintings, the textiles and the manuscripts, ceramic potteries and the metallic sculptures, carpets, the clocks and the old collections of the Salarjung Nawab of the family. They are exhibited or the displayed in this museum and अर्थात सालारजंग परिवार की जितनी भी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो इस म्यूज़ियम में डिस्प्लेड है। संसार का ये सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूज़ियम है और हैदराबाद में तेलंगाना पर स्थित है और यहाँ पर कलेक्शन लगभग 1.1 मिलियन ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेड हैं। देखा जाता है नवाब जो मीर यूसुफ अली खान थे, सालार जंग जिनका नाम था पूरा, नवाब मीर यूसुफ अली खान सालार जंग तृतीय, ये 1889 से 1949 में रहे और जो हैदराबाद के 7th निज़ाम के प्राइम मिनिस्टर रहे, है ना। हैदराबाद के जो 7वें निज़ाम थे उनके प्रधानमंत्री रहे थे सालार जंग तृतीय और इन्होंने 35 इयर्स तक अथक प्रयास किया और संग्रहालय में जो कलेक्शन निर्मित है उसके हेतु, और इसलिए ये प्राइवेट कलेक्शन का संग्रह है महल के अंतर्गत जो दीवानी देवड़ी या दीवानी ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता है। आप नोट भी कर सकते हैं इन बातों को जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। और इस कक्ष का उद्घाटन 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1968 में यह संग्रहालय अफजलगंज में स्थानांतरित किया गया और वर्तमान में यह गवर्नमेंट ट्रस्टी के और सालार जंग म्यूज़ियम के अधिनियम नंबर 1961 एक्ट के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। और अब हम देखेंगे कि यहाँ कलेक्शन जो है राया रवि कलेक्शंस, अधिकतर जो राजा रवि है उनके कलेक्शंस अधिकाधिक है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक घड़ी दिख रही है, वॉच भी बहुत अलग अलग प्रकार की यहाँ पर घड़ी, क्योंकि जितने भी जो नवाब हुए हैं सालार जंग हैदराबाद में वो बहुत ही घड़ी के शौकीन हुआ करते थे। तो अलग अलग प्रकार की वेराइटी ऑफ द वॉच और ऑल्सो हियर द डिस्प्लेड इन द म्यूज़ियम। तो राजा रवि का कलेक्शन भी है और मुग़ल जितने भी रहे हैं राजा, जैसे औरंगज़ेब, क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम के बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि निज़ामों ने कितनी यहाँ पर राज्य किया और किस तरीके से उन्होंने अपने एक एरिस्टोक्रेट लाइफ का निर्वाह किया। और मुग़ल्स लोग भी यहाँ पर हैदराबाद आए और औरंगज़ेब ने, जहांगीर, शाहजहाँ, सभी ने यहाँ से राज्य किया। तो उनका कलेक्शन भी इस म्यूज़ियम में डिस्प्लेड है। जैसे औरंगज़ेब की तलवार है, जहांगीर, नूरजहाँ, शाहजहाँ की तलवारें, रत्न जड़ित भाले, अस्त्र शस्त्र, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना कि अलग अलग जो सोर्ड्स हैं, नाइव्स हैं, अलग अलग प्रकार के भाले, बर्छे और तलवारें, उनका भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कलेक्शन किया गया है जैसा भी हमको यहाँ पर दिख रहा है। टीपू सुल्तान के वस्त्रों का भी बहुत बड़ा कलेक्शन है। स्वर्ण और हीरे जड़ित डिब्बे और ऑर्नामेंट्स, उनके कलेक्शन, और पर्शियन लैंग्वेज में जैसे कि यहाँ पर हमको दिख रहा है एक बिल्डिंग बनी गई है बहुत बड़ा एक हैदराबाद में। इस तरह से जो नवाबों का जो महल है उसको वर्तमान में इस तरह से संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। और अब ये जो है दारुल शिफा, इट इज़ लोकेटेड द सदर्न बैंक ऑफ द म्यूसी रिवर। Okay, so it is a big building
nowadays converted into the big museum of the Salarjung म्यूज़ियम। और यहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज में कुरान का भी संग्रह किया गया है, जिसमें कि जो कुरान जो लिखी गई है वो गोल्ड के मतलब जो स्वर्ण के भस्म से लिखी गई है, गोल्डन वर्ड्स में लिखी गई है, उसका भी कलेक्शन यहाँ पर है। ये ताजमहल आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स अलग अलग, ये एक वुडन कलेक्शन हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक वुडन कलेक्शन है। सो इट इज़ द प्राइवेट collection of the Salarjung family and inaugurated on the 16th December 1951। 16 दिसंबर 1951 में इस म्यूज़ियम की स्थापना हुई थी। और कलेक्शन, इट हैज़ द कलेक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ द स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, carvings, textiles, manuscripts, ceramics, metallic artifacts, carpets, clocks, furniture from the Japan, China, Egypt, Europe and North America, etc. It has one of the largest museum in the world. So it is the big museum, whereas here the displayed Vishnu and Lakshmi art and sculpture, and the विष्णु, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा जिसमें कि शयन मुद्रा में विष्णु लेटे हुए हैं समुद्र मंथन मतलब समुद्र के अंदर, और शेषशायी विष्णु मुद्रा इनको कह सकते हैं, कहते ही हैं। और इस तरफ आप दाएं में देखोगे तो लक्ष्मी विष्णु के पैर दबा रही हैं, तो इस मुद्रा को जो है शेषशायी विष्णु की मुद्रा कही जाती है। सो इट इज़ एडमिनिस्टर्ड, दिस म्यूजियम एडमिनिस्टर्ड बाय द बोर्ड ऑफ द ट्रस्टीज विद द गवर्नर ऑफ तेलंगाना। एंड 2003 में हम देखेंगे दिस म्यूजियम साइंड अ मेमोरेंडम of understanding with the national mission for a manuscripts and was declared a manuscript conservation center। 2003 में यहाँ manuscript के कंजर्वेशन मतलब पांडुलिपि के संरक्षण प्रवर्धन के लिए इसको परमिशन मिली, एक आदेश हुआ, और इस तरह से ये एक नेशनल मिशन की तरफ बढ़ा कि यहाँ पर पांडुलिपियों का संरक्षण प्रवर्धन किया जाना चाहिए। यहाँ भी स्टडी सेंटर भी इसको बनाया गया है। सो दीज आर द कलेक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द म्यूजियम्स। और नेक्स्ट हम जो है यहाँ मैंने आपको कुछ नोट्स भी दिए हैं, और बहुत जल्दी हमारा जो है सीसी भी होने वाला है, परंतु जब 2 यूनिट हो जाएगी तो मैं आपका सीसी लूँगी। और इसी तरह कल आपकी क्लास भी ले लूँगी मैं। आज अभी 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रही हूँ, तो आज ये आपका एक तरह से मैंने आपको एक रिटन नोट दिया है। कल हम इसके आगे वाला पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।